Good morning to all of you. Welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it. Press the bell icon. Hit the like button also. फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं मैं डेली द हिंदू न्यूज़पेपर से एक आर्टिकल लेके आता हूँ। अगर आपको न्यूज़पेपर की पीडीएफ चाहिए तो द हिंदू इन टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और यहाँ पे बहुत सारे न्यूज़पेपर की पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दी जाती है। स्टार्ट करते हैं बिना डिले किए हुए, क्योंकि ये एक जो आपका एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बेनिफिशियल रहेगा। स्पोकन इंग्लिश के लिए बहुत सारा कंटेंट आपको यहाँ से मिलेगा। तो यहाँ पे आर्टिकल का डिस्कस करते हैं, क्योंकि कल 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे था। तो कल तो संडे था, इसलिए आज आर्टिकल छपे हैं इसके बारे में। गोन टू सून द सब्जेक्ट ऑफ यूथ सुसाइड इन इंडिया। गोन मतलब गोन क्या है? गो की थर्ड फॉर्म यूज हुई है टू सून। टू मतलब भी होता है, सून जल्दी। तो जल्दी चला गया। द सब्जेक्ट कौन सा सब्जेक्ट? विषय ऑफ यूथ सुसाइड इन इंडिया। यूथ सुसाइड की बात कर रहे हैं। तो डॉक्टर लक्ष्मी विजय कुमार ने आर्टिकल लिखा है। इस पोर्शन में इन्होंने डिस्कस किया है कि कैसे कैसी जो समस्या है इंडिया में और कैसे कैसे सुसाइड हो रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ डाटा बात की गई है। यहाँ पे लगभग बताया गया है कि 1.71 लाख 2022 में कोई किसका डाटा है? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का। तो NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डाटा है 1.71 लाख सुसाइड हुए हैं 2022 में। यहाँ पे एक वर्ड है डूबियस। डूबियस का मतलब होता है संशय, संदिग्ध और परप्लेक्सिंग होता है, बिल्कुल डिवास्टेटिंग होता है, बिल्कुल विनाश करने वाला। एंड परप्लेक्सिंग बिल्कुल डगमगा देने वाला। परप्लेक्स ये हैरान कर देने वाला जो कह सकते हैं। तो यहाँ पे कहा गया कि 12.4% जो पर लाख आदमियों में रेट ज़्यादा बढ़ा है। यहाँ पे बताया गया है कि जो सुसाइड्स हैं अनफॉर्चुनेटली का मतलब होता है दुर्भाग्य की 41% ऑफ सुसाइड्स आर बाई यंग पीपल एज ऑफ दी 30 साल से नीचे की आदमियों की डेथ हुई है। तो आगे चलते हैं, कुछ बताता हूँ मैं आपको कैसे कैसे कंटेंट दिया हुआ है। यहाँ पे बताया गया है सिंगल फैक्टर नहीं है, बहुत सारे फैक्टर हैं सुसाइड के। यहाँ पे क्या कहा गया है? इन्होंने कहा है फिर क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं इस चीज़ के और क्या स्ट्रेटजी अपनाई जा सकती है। तो इसको मैंने अच्छे से सिंप्लीफाई फॉर्म करके लिख दिया ताकि आप अच्छे से समझ सकें इस चीज़ को और डायरेक्ट अपने एग्ज़ाम में यूज कर सकें। देखते हैं क्या कहा है इन्होंने। तो ऑथर डॉक्टर विजय लक्ष्मी कुमार है। इन्होंने क्या कहा है? इंडिया होल्ड्स द अनफॉर्चुनेट टाइटल ऑफ हैविंग हाईएस्ट नंबर ऑफ सुसाइड इन द वर्ल्ड। होल्ड रखता है। होल्ड का मतलब होता है पकड़ना भी होता है, बट यहाँ पे रखना आ गया। तो इंडिया होल्ड्स द अनफॉर्चुनेट मतलब अनफॉर्चुनेट होता है भाग्य की, बट अनफॉर्चुनेट दुर्भाग्य की बात है। टाइटल अनफॉर्चुनेट जो दुर्भाग्य की बात है। टाइटल अपना टाइटल क्या होता है? किसी बंदे का नाम। हैविंग द हाईएस्ट नंबर ऑफ सुसाइड्स इन द वर्ल्ड। तो हमारे पास जो ये टाइटल है ना, हैविंग हाईएस्ट सुसाइड इन द वर्ल्ड, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। बेस्ड ऑन द डाटा फ्रॉम द NCRB 1.71 लाख पीपल डाइड। वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज है, पास्ट टेंस में यूज होती है। बाई किसके द्वारा? बाई सुसाइड इन 2020। तो ये इन्होंने बाई तक मतलब उस टाइम तक क्या है 2022 तक ये हो गए डेथ 1.71 लाख। द सुसाइड रेट हैज़ रीच 12.4% पर लाख, मतलब रीच हो गया है 12.4% पर लाख विच इज़ द हाईएस्ट एवर रिकॉर्ड इन इंडिया। हाईएस्ट है ये। हाउएवर हालांकि अगर हम बात करें डाटा की थोड़ा सा और मतलब रिफाइन करूँ तो 8 मिनट में हर एक सुसाइड हो रहा है इंडिया में। कैन यू इमेजिन? दिस इज़ वेरी मतलब ऑस्ट्रक, भौचक्का कर देने वाली चीज़ें हैं। तो विच इज़ द हाईएस्ट एवर रिकॉर्ड इन इंडिया। हाउएवर हालांकि द ट्रू फिगर इज बिलीव टू बी हायर। तो ट्रू फिगर तो कह सकते हैं कि बिलीव टू बी मतलब माना जाता है। बिलीव टू बी का मतलब होता है माना जाता है। हायर होगी ड्यू टू अनरिपोर्टिंग। रिपोर्ट नहीं होती है ना, इनसफिशिएंट रजिस्ट्रेशन या रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, FIR नहीं होती सिस्टम्स। एंड लैक ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं मिलता। स्टिग्मा एक मतलब कोई किसी के फैमिली में अगर ऐसा कुछ हो जाता तो इसको मतलब पुलिस के जो चक्कर से बचने के लिए या स्टिग्मा एक कलंक को माना जाता है एंड अदर फैक्टर्स की वजह से। सैडली बहुत निराशा की बात है कि 41% ऑफ ऑल सुसाइड्स आर कमिटेड बाय यंग पीपल अंडर एज 30 साल से जो नीचे हैं 41% डेथ उन्हीं की होती है सुसाइड के द्वारा। सुसाइड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द वेरियस इंटरएक्टिंग फैक्टर, मतलब एक दूसरे के साथ एक्ट कर रहे हैं, इंटरएक्ट आपस में। इन्फ्लुएंस प्रभाव डालता है बहुत सारे फैक्टर से, इंक्लूडिंग बायोलॉजिकल। मतलब बायोलॉजिकल क्या है? किसी का अंदर ऐसा कुछ कर रहा है। साइकोलॉजिकल एंड फैमिलियल फैमिली से, या सोशल कल्चरल या डिटर्मिनेंट्स सोशल समाज में कल्चर से जो डिटर्मिनेंट होते हैं। डिटरमिनेंट क्या होता है? जो जिनको देख के आप बता सकते हैं कि बहुत सारे फैक्टर हैं जो डिसाइड करते हैं क्या फ्यूचर होगा उनका। तो सम ऑफ द मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर ऑफ द एडोलसेंट सोसाइटी इन इंडिया।
कौन कौन से हैं? मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से 54% डेथ हो रही हैं। और नेगेटिव और ट्रोमेटिक फैमिली इशू, ट्रोमा सेंटर आपने देखा होगा कि ट्रोमा होता है पेन, तो नेगेटिव या ट्रोमेटिक फैमिली इशू 36%। तो मेंटल हेल्थ से 54% जो आदमी पागल हैं या मेंटल इशू झेल रहे हैं तो वो सुसाइड कर लेते हैं, 54% इंडिया में। जो फैमिली से हैं उनके 36%। एकेडमिक स्ट्रेस 23%, इसका भी अच्छा खासा रोल है एकेडमिक स्ट्रेस का। सोशल एंड लाइफस्टाइल फैक्टर, समाज के जो हैं 20%। वायलेंस 22%। लाइफस्टाइल क्या है, ड्रिंक वगैरह की हैबिट होगी तो वो ये उससे हो जाता है। वायलेंस से कोई किसी पे वायलेंस कर रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस कैन बी वन ऑफ द रीजन। एंड इकोनॉमिक डिस्ट्रेस, पैसे से रिलेटेड कोई डिस्ट्रेस झेल रहा है तो उसका 9% है। और रिलेशनशिप फैक्टर भी 9% है। तो आप देख सकते हैं कि हेल्थ प्रॉब्लम 54% है, फिर उसके बाद ट्रोमेटिक फैमिली इशू आते हैं, फिर एकेडमिक 23%, तीसरे नंबर पे एकेडमिक। स्पेसिफिक सोशो कल्चरल फैक्टर अफेक्ट यंग गर्ल्स एंड वुमेन। तो स्पेसिफिक कुछ सोशो कल्चरल समाज में जो कल्चरल के हिसाब से ना कि लड़कियों को ये करना है, औरतों को करना है, नहीं करना, तो यंग गर्ल इफेक्ट होती हैं। इफेक्ट होता है अच्छा और इफेक्ट होता है नेगेटिव वे में। एंड वुमेन सच एज अर्ली मैरिज या लो सोशल स्टेटस, समाज में कम समझा जाता है, या डोमेस्टिक वायलेंस, घर पे घरेलू हिंसा, एंड इकोनॉमिक डिपेंडेंस, या पैसे के लिए दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं, दैट कैन बी द रीजन फॉर दी सुसाइडल अटेम्प्ट। तो फेलियर्स इन एग्जामिनेशन क्या है, एग्जाम में फेलियर होना धक्का दे देता है मैनी पीपल टू सुसाइड, पर्टिकुलरली इन ए रिजिड एजुकेशन सिस्टम जहाँ पे सेंटर्ड अराउंड दी स्कोरिंग मार्क्स स्कोर करने पे है। इंटेंस कंपटीशन, बहुत गहन कंपटीशन है, प्रतिस्पर्धा है टू इंटर कॉलेज में, जैसे जेई और या पीएमटी या नीट बोलते हैं इसको। पेरेंटल प्रेशर, मतलब फैमिली का प्रेशर रहता है। हाई एक्सपेक्टेशन, ज़्यादा आशाएं रहती हैं। एम्बेरसमेंट शर्म लगती है, एसोसिएटेड जुड़ी हुई होती है। फेलियर कैन आल्सो कंट्रीब्यूट टू सुसाइड। एडिशनली इसके साथ में अल्कोहल एंड सब्सटेंस यूज, इंटरनेट एडिक्शन, तो अल्कोहल पीना या सब्सटेंस यूज करना, कुछ जो होते हैं ना साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस जो साइकोलॉजी को चेंज कर देते हैं। इंटरनेट एडिक्शन भी, जो इंटरनेट की यूज़ करनी, अगर टेंडेंसी बताई गई है, इन्होंने आर्टिकल में बताया कि जो बच्चे 2 घंटे से ज़्यादा इंटरनेट यूज़ करते हैं, दे आर मोर प्रोन टू दी सुसाइडल टेंडेंसी। एडिशनली अल्कोहल एंड सब्सटेंस यूज, इंटरनेट एंड एडिक्शन एंड साइबर बुलिंग, क्योंकि उनको साइबर बुलिंग होती है। मान लो किसी ने अपने फोटो डाले और वो मिसयूज़ हो गए तो साइबर बुलिंग बोलते हैं उसको। हैव बीन लिंक टू दी यूथ सुसाइड, उसको लिंक किया गया है यूथ सुसाइड से। तो सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं? सॉल्यूशन एंड प्रिवेंशन स्ट्रेटजी, टीचिंग प्रॉब्लम, टीचिंग जो पढ़ाने की प्रॉब्लम सॉल्विंग, टीचर को ही यहाँ सोसाइटी में या अपने जो एकेडमिक एनवायरनमेंट ऐसा देना चाहिए कि उनको सोसाइटल प्रेशर नहीं फील करना चाहिए। या इम्पल्स कंट्रोल, इम्पल्स क्या होता है? एकदम संवेग आना। इम्पल्स के साथ करंट में यूज़ करते हैं ना, एकदम से आदमी में कुछ आता है ना, कुछ करने की इच्छा आती है, तो इम्पल्स कंट्रोल करो। प्रॉब्लम सॉल्विंग टीचर्स के द्वारा करो। एंड इमोशनल हेल्प सीकिंग बिहेवियर टू यंग पीपल, तो इमोशनल हेल्प मांगो किसी से, उसमें एक स्टिग्मा वो नहीं होना चाहिए किसी को। अगर मान लो इफ़ anyone is having issue then talk to their elders or seniors, तो ताकि उनको हेल्प मिल सके। अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेंटल डिस्ट्रेस, अगर मेंटल डिस्ट्रेस है तो उसको अर्ली आइडेंटिफाई करो। एंड प्रोवाइडिंग केयर इन दी यूथ फ्रेंडली इन्वायरमेंट, उनको केयर प्रोवाइड करो जैसे कि फ्रेंड से बात कर सकें। यूथ फ्रेंडली, यंग के लिए फ्रेंडली इन्वायरमेंट होना चाहिए, माहौल होना चाहिए। अडोप्टिंग ए हेल्थी लाइफस्टाइल, अच्छा लाइफस्टाइल इंक्लूडिंग न्यूट्रिशियस डाइट, जो है पोषक डाइट खाना, रेगुलर एक्सरसाइज एंड मॉडरेट इंटरनेट यूज, कम यूज करो। सपोर्टिव फ्रेंडशिप भी सपोर्टिव होना चाहिए। प्रैक्टिसिंग रिलैक्सेशन टेक्निक लाइक योगा एंड मेडिटेशन करना चाहिए जो रिलैक्स कर सकें। रिड्यूसिंग डोमेस्टिक वायलेंस को कम करना चाहिए। अल्कोहल कंजप्शन इन फैमिलीज, प्रोवाइडिंग इकोनॉमिक असिस्टेंट टू दी दोज जिनको नीड है, उनको इकोनॉमिक असिस्टेंस देना चाहिए। मेकिंग एजुकेशनल रिफॉर्म सच एज अल्टरनेटिव असेसमेंट मेथड, तो एजुकेशनल रिफॉर्म, एजुकेशन में सुधार करना चाहिए। जैसे असेसमेंट जो जांचने का तरीका है, एग्जाम एक बार नहीं होना चाहिए, उनके कई बार होने चाहिए, मेथड होना चाहिए। डिस्कवरिंग यंग पीपल टैलेंट, यंग बच्चों का टैलेंट डिस्कवर करने के अलग अलग तरीके होने चाहिए। एड्रेसिंग सोसाइटल स्टिग्मा, एड्रेस क्या होता है? सोल्व करना सोसाइटी की जो स्टिग्मा प्रॉब्लम है, कलंक है। डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन दी कास्ट, रिलीजन एंड सेक्सुअलिटी, डिस्क्रिमिनेशन जो होता है कि एक भेदभाव होता है ना, किस बेस पे, कास्ट पे, जाति पे, या धर्म पे, या सेक्सुअलिटी, या मर्द औरत में, तो उसको नेगेट करना चाहिए, नकारना चाहिए, उसको इराडिकेट करना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए। कोलैबोरेट करना चाहिए, साथ में मिलकर काम करना चाहिए बिटवीन वेरियस डिपार्टमेंट इंक्लूडिंग हेल्थ में, एजुकेशन में, या इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग में, एंड सोशल वेलफेयर में भी साथ में मिलकर सारी ये इंडस्ट्री काम कर सकती हैं। लिवरेजिंग, फ़ायदा उठाना चाहिए एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का एंड यूथ ऑर्गेनाइजेशन, जो यूथ की ऑर्गेनाइजेशन संगठन है, टू प्रोमोट मेंटल हेल्थ एंड रिड्यूस सब्सटेंस एंड बिहेवियरल एडिक्शन। नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रेटजी क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ
एस्टैब्लिश ए टास्क फोर्स। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने एक टास्क फोर्स बनाई थी नवंबर 2019 में टू डेवलप ए नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रेटजी फॉर इंडिया, एमिंग टू रिड्यूस सुसाइड बाई 10% बाई 2030 तक 10% कम करना है। तो द स्ट्रेटजी फोकस ऑन लिवरेजिंग एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एंड यूथ ऑर्गेनाइजेशन। तो स्ट्रेटजी क्या फोकस करती है, लिवरेजिंग फायदा उठाने पे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का एंड यूथ ऑर्गेनाइजेशन का, एज वेल एज रिकॉग्नाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ कोलैबोरेशन बिटवीन वेरियस मिनिस्ट्रीज। हर मतलब इसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए, मानना चाहिए कि बहुत इंपॉर्टेंस है कोलैबोरेशन की हर मिनिस्ट्री के बीच में, जैसे एजुकेशन, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग जो साइबर बुलिंग होती है उसको रोकने के लिए, एजुकेशन के लिए और हेल्थ के लिए भी ये सब इकट्ठे मिलकर काम कर सकते हैं। सिंक में, सिंक्रोनाइजेशन में ऑटोमेटिकली चीज़ों को प्रिवेंट किया जा सकता है। द इमीडिएट टास्क इज टू अलोकेट देना बजट्स पैसा टू एंड बिगिन इंप्लीमेंटिंग द स्ट्रेटजी एट द स्टेट, डिस्ट्रिक्ट एंड कम्युनिटी लेवल। तो स्टार्ट कर देना चाहिए लोकल लेवल पे ये असिस्टेंस प्रोवाइड करना। तो यहाँ पे देखो बहुत ही सिंपल आर्टिकल है बट इम्पोर्टेंट है। आज 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे था। इसमें बताया भी गया है कि जो बच्चे 2 घंटे से ज़्यादा अगर नेट यूज़ करते हैं तो दैट कैन बी ए मतलब सुसाइडल टेंडेंसी उनमें बढ़ जाती है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है। तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। और यहाँ पे बताया गया है कि जब मतलब कोई फेमस पर्सनैलिटी लाइक कोई पर्सनैलिटी दे आर लाइक दे हैव डन दिस मिस्टेक, उन्होंने डेथ सुसाइड किया, तो टीन्स आर सोशल मीडिया पे दे आर सर्चिंग फॉर दी हाउ टू डू सुसाइड। तो वी हैव टू प्रिवेंट आवर सेल्फ सच टाइप ऑफ टेंडेंसी। तो हमें क्या करना चाहिए कि वी हैव टू फोकस ऑन आवर गोल, और दिस इज़ द ओनली लाइक माई अर्ज टू यू। अर्ज क्या होता है, किसी से रिक्वेस्ट करना इन ए पोलाइट वे। तो यू हैव टू फोकस ऑन योर गोल, देन ओनली यू आर गोइंग टू गेट योर डिज़ायर्ड रिजल्ट। तो यहाँ पे बताया भी गया कि 21 नवंबर फुल फाइनल स्ट्रेटजी 21 नवंबर 2022 को लॉन्च की गई थी। 2030 तक 10% ये चीज़ों को कम करना है सुसाइड को। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने ये टास्क फोर्स बनाई थी 2019 में, ये फाइनल इसमें 2022 में एक्ट में आई थी। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने होलिस्टिकली इस आर्टिकल को कवर करने की कोशिश की है। और जैसे कह सकते हैं एक डाटा और मैं बताऊं कि फेलियर 2022 में 2095 सुसाइड हुए थे जो फेलियर हो गए थे एग्जाम में। तो ये भी आपको याद रखना है। शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड में और डेली देखते रहो। थैंक यू वेरी मच, बाय।